नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं लेट्स कैच अप। दोस्तों, ये एक डील नहीं है, ये एक इकोनॉमिक रॉकेट लॉन्चर है। 18 साल की मेहनत के बाद यूरोप और इंडिया अब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड कर रहे हैं, जो बिलियंस का ट्रेड अनलॉक कर सकती है। क्या ये यूएस के डायनामिक्स को चैलेंज कर सकती है और इंडिया को कितना फायदा है? और हम ये पूछेंगे आज के एनालिसिस में कि इसमें बेनिफिट कितना है, कितने रिस्क हैं। आप वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। 27 जनवरी 2026 को ये पूरा जो समिट है ये कंक्लूड होने वाला है। नेगोशिएशंस खत्म होने वाली हैं। उर्सुला वंडरलाइन और एंटोनियो कोस्टा रिपब्लिक डे पे आए हुए हैं, चीफ गेस्ट बने हुए हैं। और हमारे कॉमन सेक्रेटरी राकेश अग्रवाल ने एक बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया हुआ है इन सब विषयों के बारे में। ये एक डील बैलेंस और फॉरवर्ड लुकिंग होने वाली है। ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, जो आज 140 बिलियन के आसपास जो ट्रेड हो रहा है उसको डबल कर सकती है। इसमें मेजर रिस्क है वो हम आगे देखेंगे। सब ऑफिशियल कह रहे हैं कि ये सारा जो डील अभी कंक्लूड हो रहा है, ये साइन हो रहा है, ये 2026 में साइनिंग तो होगी, पर इम्प्लीमेंटेशन में 1 साल तक लग सकता है। पर जो इसके रिस्क है वो आउटवे कर रहे हैं सारे इसके फायदों को। जान लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये एक इकोनॉमिक रॉकेट है और रॉकेट बूस्टर है रादर। टैरिफ्स अगर इंडिया पे कम हो जाते हैं यूरोपियन मार्केट का, तो ये एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म देगा आगे चलने के लिए। स्पेसिफिकली मार्केट्स लाइक टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स और सर्विसेज को लेके यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाए। इंडिया के फार्मा जायंट्स, अब सोचिए, जैसे सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डीज है, उसको अगर जीरो ड्यूटी लगती है तो यूरोपियन मार्केट में जो जेनेरिक ड्रग्स का मार्केट है, जो एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो पूरा इंडिया को मिल सकता है और बहुत बड़ा जंप कर सकता है। जॉब एक्सप्लोजन होंगी। ध्यान रखिए, मैं वर्ड बोलता हूँ एक्सप्लोजन। लाखों नई जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आएगी। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ्लड होनी स्टार्ट होगी। सप्लाई चेन जो डाइवर्सिफाई होने वाली थी वो इसके थ्रू होनी शुरू हो जाएंगी और चाइना पे यूरोप की डिपेंडेंसी खत्म होने लगी। और इंडिया का जो मेक इन इंडिया का जो पूरा एक सपना है, एक सुपर चार्ज इकोनॉमी को बनाने का है, वो इसके थ्रू अचीव होते हुए पता चलेगा। एक ग्लोबल वैल्यू चेन एक पूरी इंडिया में भी सेटअप होगी, जो अभी सेटअप हो रही है और किसी हद तक कुछ कुछ एरिया में ऑलरेडी है, पर ये एक फॉर्मेंट करेगा एक ऑल्टरनेटिव व्यूज के लिए। ये एक प्योर स्ट्रेटेजिक विन है इंडिया के लिए और ये एक जियोपॉलिटिकल विन भी है, क्योंकि आज के टाइम पे यूएस के टैरिफ इंडिया पे बहुत ज्यादा लगे हुए हैं और ये एक डील है जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स को शील्ड करेगी। यूरोप के साथ हमारे टाइज जो है वो काफी डीपन होंगे। इंडिया काफी रिजिलियंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो आज 100 बिलियन का एक्स्ट्रा ट्रेड जो हम कर सकते हैं 5 से 10 साल में जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, वो हमारी जीडीपी में 1% तक बूस्ट कर सकता है। जो आज की डेट में हमारी जीडीपी 7 से 8% की चल रही है, ये उसको 9% तक ले सकती है या उससे भी ज्यादा। ये बेयर मिनिमम एनालिसिस लोग कर रहे हैं। और जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो वेपन्स का जो एक सपना है, ये उसको भी पूरा करने की कैपेसिटी रखता है। जो की सेक्टर जो इम्पैक्ट होंगे उसमें सबसे बड़ा होगा ऑटो सेक्टर। यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स जो एक काफी मेच्योर मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑटो इंडस्ट्री में, वो इंडिया में compete करने लगेंगे और उनपे भी टैरिफ्स कम होते चले जाएंगे। अब उस वजह से जो इंडियन ईवी मेकर्स हैं उनको एक रन टू द मनी लगेगा और हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेने की जरूरत पड़ेगी। टेक्सटाइल में इंडिया का डोमिनेंस एकदम आगे निकल के आएगा और जो पूरे साउथ एशिया से जो बहुत सारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है वो कॉन्सेंट्रेट होके इंडिया में शुरू हो जाएगा। ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन से जो इन्फ्लेशन जो पिक कर रही है अभी थोड़ी बहुत, वो सारी वापस कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाएगी। बेटर टेक ट्रांसफर्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी टेक्नोलॉजी जो हम बात करते हैं उनसे, इस रिलेशनशिप के थ्रू वो हमको मिलनी स्टार्ट हो सकती है। इंडिया को जो डेवलपमेंट का जो ट्रैक है, जो एक पूरा डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने का ट्रैक है, उसमें ये एक स्टेप और ऐड करेगा और हम लोगों को बहुत तेज आगे लेने की कोशिश करेगा।
यूएस के टैरिफ से जो हमें पुश मिला हुआ है, और जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने हमें एक्यूज भी किया था कि हम एक टैरिफ किंग है, उसको एक छोटा सा एक पंच मिलेगा और हमें एक नया मार्केट मिलेगा यूएस के बाद। यूरोप इंडिया से ट्रेड करके इनडायरेक्टली रशिया को फंड कर रहा है, ये सारी बातें काफी डाई डाउन हो जाएंगी, क्योंकि ट्रेड रिलेशनशिप यूरोप के साथ काफी डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। चाइना इस मामले में अभी साइलेंट है, अभी कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं है, पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये डी रिस्क करेगा और एक मास्टर स्ट्रोक टाइप देखा जा रहा है। चाइना का भी इसमें फायदा है, क्योंकि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है, जितनी अमेरिका पे कम होती चली जाएगी, उतना डी डॉलराइजेशन को भी पुश मिलेगा। इंडिया और यूरोप जो बॉन्ड क्रिएट करेंगे, उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स के क्रैक्स हैं जो चाइना बैकफिल कर सकता है हमारे पूरे इकोनॉमिक मॉडल में। इस पे हमें काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम खाली लेबल चेंज करके चीजें आगे पुश तो नहीं कर रहे हैं चाइना की, उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा बूस्ट नहीं आएगा। इंडिया एक ऑल्टरनेटिव सप्लाइंग पावर बन सकता है, अगर हमने अपने कार्ड्स राइटली प्ले किए इसके अंदर। सब पूरा डील में जब हम बोल रहे हैं कि ये सब हो जाएगा, पर इसमें कुछ चीजें ड्रॉबैक्स भी हैं, और सबसे बड़ी ड्रॉबैक आ रही है ऑटो इंडस्ट्री की, जहां पे मैंने पहले भी बोला कि यूरोपियन ऑटोज जो एक काफी मेच्योर हैं, काफी एडवांस है टेक्नोलॉजी में, और उनके पास एक पकड़ है जो इंडिया में वो कर सकती हैं। इंडियन मेकर्स जैसे आपके टाटाज हो गए, महिंद्राज हो गए, उनको एक बड़ा टफ कंपटीशन मिलेगा, जो एक हालांकि एक अच्छी बात भी है, कंज्यूमर को चॉइस मिलेगा। एनवायरमेंट स्टैंडर्ड जो यूरोप के हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफी कॉम्प्लिकेशंस उसमें झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उन्हें मार्केट खोल दिया तो आप जाके वहां पे कूद सकते हैं। चीजें ऐसी भी होंगी कि वहां पे जो रेगुलेशंस है वो आपको कंप्लाई भी करनी पड़ेगी, बट इन अ वे वो हमारे एसएमईज के लिए अच्छा है, क्योंकि वो हमें एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है कि आपको इस स्टैंडर्ड की चीजें बनानी है, और उस स्टैंडर्ड की वजह से आप ग्लोबली वो चीजें अच्छे लेवल पे सेल कर सकते हैं। डेटा प्राइवेसी को लेके और लेबर लॉज को लेके कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जो लेबर लॉज हैं वो और डेटा प्राइवेसी के जो लॉज हैं वो शायद यूरोपियन यूनियन के स्ट्रक्चर में फिट ना हो। इंडिया को रिफॉर्म तो करना पड़ेगा, जो पॉलिटिकली आज की डेट में रिस्की लग रहा है, पर अगर इम्प्लीमेंटेशन डिले हुआ तो सब चीजें खराब हो सकती हैं। पर इसके अपसाइड्स भी काफी हैं। इसमें जो हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उसकी वजह से हमें काफी चीजें करेक्ट करनी पड़ेंगी, और वो इम्प्लीमेंटेशन में हमें देखना पड़ेगा। इसके अगर बेनिफिट्स हमको रीप करने हैं, हमको उठाने हैं और फायदा दिलवाना है अपने लोगों को, तो हमें कोर्स करेक्शन की बहुत जरूरी है। क्रिटिकल क्वेश्चन है कि क्या इंडिया इस पूरे स्ट्रक्चर में अपने आप को चेंज करेगा और चाइना को आउटपेस करने की कैपेसिटी बना पाएगा। अगर हाँ, तो ये एक परफेक्ट प्रोजेक्ट हमारे लिए बन सकता है। यूरोप और इंडिया का कंक्लूजन यही है कि यूरोप और इंडिया का जो एफटीए है ये एक हिस्टोरिक जैकपॉट बन सकता है, इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है, जॉब्स क्रिएट हो सकती है, ये स्ट्रेटेजिक एज इंडिया को दे सकता है, जो हमारे जितने भी रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किए उनको आउटवे कर सकता है। लेकिन हमको एक विजिलेंट इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया को जो ये पूरा डील मिल रहा है ये फायदे में है या नुकसान में है? प्लीज कमेंट करके बताइए। आप हमें बताइए कि ये सब चीजें जो अभी हो रही हैं इसमें इंडिया का कितना फायदा है या नुकसान भी है। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से प्लीज शेयर करें। इससे हमें बहुत हेल्प मिलता है और कॉन्फिडेंस मिलता है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।